बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में नहीं किया गया कोई एक्सटेंशन। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो निकला 1 साल पुराना। लॉकडाउन को लेकर इस माह की 20 तारीख को होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। तेलंगाना में 45 बरस से जायद उम्र के अफराद के लिए कोविड टीका अंदाजी मुहिम मुअत्तल। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा, वैक्सीनेशन मुहिम 17 मई से दोबारा होगी शुरू। मजलिस के अरकान असेंबली व कॉरपोरेटर्स सुबह 7 बजे से दारुस्सलाम में दस्तयाब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का अवाम के नाम पैगाम, मसाइल के हल के लिए दारुस्सलाम से रब्त करने अवाम को दिया मशवरा। कोविड से 40 बरस से कम उम्र के अफराद ज्यादा मुतासिर। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कोविड के गाइडलाइंस को नजरअंदाज ना करने अवाम को दी वार्निंग। कोरोना के इलाज को फौरी आरोग्यश्री में शामिल करे तेलंगाना हुकूमत। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का केसीआर से मुतालबा। हामिला खातून के इलाज से हैदराबाद के अस्पतालों का मुबैना इनकार। हामिला खातून की एम्बुलेंस में हुई मौत। कलेक्टर श्वेता मोहंती ने दिया जांच का हुक्म। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में लॉकडाउन में एक्सटेंशन का दावा करते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गश्त कर रही एक वीडियो 1 साल पुरानी निकली। दरअसल ये वीडियो गुज़िश्ता साल की है, जिसको बाज़ लोगों की जानिब से वायरल करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में एक्सटेंशन 29 मई तक कर दिया गया है। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने 10 दिनों के लिए 22 मई तक लॉकडाउन नाफिज किया है और इसमें मज़ीद तोसी के लिए इस माह की 20 तारीख को तेलंगाना काबीना का इजलास होने वाला है, जिसमें कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने 45 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोविड टीका अंदाजी की मुहिम हफ्ते से 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी है। ये मुअत्तली मरकज़ी हुकूमत के नए गाइडलाइंस और कोविन पोर्टल में मुनासिब तब्दीलियों के बाद सामने आई हैं। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के बाद वैक्सीनेशन के अमल को हफ्ते और इतवार के लिए रोका गया है। डॉक्टर राव ने मज़ीद कहा कि कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम पीर यानी 17 मई को दोबारा शुरू की जाएगी, जिसके लिए जल्द गाइडलाइंस भी जारी किए जाएंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम को पैगाम दिया कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए मजलिस के अरकान असेंबली व कॉरपोरेटर्स और दीगर जिम्मेदारान सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक दारुस्सलाम में दस्तयाब हैं। अगर किसी को कोई मसाइल हैं वो दारुस्सलाम पहुँचकर राब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शहरियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के अवाम के लिए पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना में 22 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है और लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। तो इसीलिए मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दारुस्सलाम में सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक तमाम अरकान असेंबली, अरकान बल्दिया और सदर मुतमदीन दारुस्सलाम में बैठेंगे, आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई अहम काम हो जिससे आपको दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकज़ी दफ्तर है, जो आप यहाँ पर आकर, हम यहाँ पर हैं, मैं हूँ, हमारे MLAs हैं, अरकान बल्दिया हैं, अगर आपका कोई काम हो तो आप ज़रूर दारुस्सलाम को आ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं था तो दारुस्सलाम के आवाम से मिलने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे का था।
उनके लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे है, तो आप सुबह 7 बजे से 9:30 के दरमियान में कभी भी दारुस्सलाम आकर आपके जो काम है, मसाइल हैं, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान दारुस्सलाम में मौजूद रहेंगे। कोविड के गाइडलाइंस को नज़रअंदाज ना करने अवाम को वार्निंग देते हुए यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कहा कि 40 साल से कम उम्र के अफराद कोरोना से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को बज़रिए तैयारा ऑक्सीजन के 1594 PSA यूनिट्स अलॉट किए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ तेलंगाना रियासत के साथ कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह ताउन कर रहा है। మొత్తము 16 కంపెనీలు తమ యొక్క ఉత్పత్తులను భారతదేశానికి తీసుకొచ్చే విధంగా కానీ ఫార్ములా భారతదేశానికి ఇవ్వడం కానీ ఈరోజు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాం. ఈ నెల నుంచి మొదలు పెడితే డిసెంబర్ వరకు 259 కోట్ల 22 లక్షల డోసులు భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నాం. ఇది వచ్చే సంవత్సరం మొదటి 3 నెలల్లో దేశంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక 300 కోట్లకు పైగా మనకు సుమారు 300 కోట్ల డోసులు భారతదేశానికి అవసరము. డోసులు ఉత్పత్తి చేయడం కోసం సమగ్రమైనటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमन रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात, अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी, कोविड से हो रही अमवात को लेकर रियासती हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आला KCR से सवाल किया कि क्यों कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में अब तक शामिल नहीं किया गया। क्या KCR भूल गए हैं कि उन्होंने कोरोना के इलाज के मुतालिक असेंबली में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि कई मरीजों की मौत हो रही है। उन्होंने फौरी कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का CM KCR से मुतालबा किया। గౌరవనీయులైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన, ముఖ్యంగా కరోనా బారిన పడి పేద ప్రజలు డబ్బులు కట్టలేక ఈరోజు చనిపోతున్న సంగతి మీరు చూస్తున్నారు. కానీ మీకు తప్పుడు లెక్కలతోని తక్కువ టెస్టులు చేపించి తక్కువ బాధితులను చూపించుకుంటూ తక్కువ మరణాలు చూపిస్తున్నారు మీరు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఒక పార్లమెంట్, భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలోనే నాకు తెలిసిన వాళ్ళే, నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళే దాదాపు రోజు 20 నుంచి 30 మంది చనిపోతున్న సంగతి మీకు తెలియజేస్తూ, మీరు గత అసెంబ్లీ సమావేశాలలో ఏం చెప్పినరో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. కరోనాని వెంటనే మీరు ఆరోగ్యశ్రీలో చేరుస్తానని చెప్పి మీరు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు అంతకుముందు సమావేశాలలో కరోనాకు భయపడలేదు, కరోనాని తెలంగాణకు రానియం, అవసరం వస్తే మా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు మాస్కులు లేకుండా ప్రజల వద్దకు వెళ్తామని చెప్పి మీరు మాటలు మాట్లాడి, అవసరం వస్తే ఎన్ని కోట్లైనా ఖర్చు పెడతారని చెప్పి మీరు చెప్పడం, ఎన్ని వేల కోట్లైనా ఖర్చు పెడతారని చెప్పి మీరు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పడం జరిగింది. మీరు ప్రజలందరూ కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ లో మీ మాటలు చూడడం జరిగింది. కానీ మీ ఏ ఎమ్మెల్యే, ఏ మంత్రి ఎవరన్నా మీరు పోతున్నారు ఆ ప్రజల దగ్గరికి. TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कोरोना के 1000 मरीजों के लिए मुफ्त खाने के प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिदायत पर उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गांधी हॉस्पिटल में कोविड का इलाज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, मरीजों और उनके रिश्तेदारों जुमला 1000 अफराद के लिए रोज़ाना खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है और ये लॉकडाउन के जारी रहने तक जारी रहेगा। कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान कॉरपोरेट अस्पतालों की जानिब से गैर इंसानी सलूक की वारदातें सामने आती जा रही हैं। ताज़ा वाक़ये में हैदराबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से हामिला खातून के इलाज से मुबैना तौर पर इनकार के नतीजे में खातून की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 22 साल 9 माह की हामिला खातून पावनी सुल्तान बाज़ार की रहने वाली थी। जुमे के रोज़ पावनी की तबीयत बिगड़ने पर घर वालों ने उसे लकड़ी का पुल पर वाक़ एक कॉरपोरेट अस्पताल से रुजू करवाया, जहां वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी से
उसे मुबैना तौर पर अस्पताल में नहीं लिया गया। बाद-ए-अज़ां घर वालों ने उसे लकड़ी का पुल से एलबी नगर के एक अस्पताल ले गए और फिर कोठी के वुमेन हॉस्पिटल ले गए, जहां उसने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। इस पूरे वाक़ये का सख्त नोट लेते हुए ज़िला मेडचल मल्काजगिरी की कलेक्टर श्वेता मोहंती ने मुकम्मल जांच के अहकाम जारी किए हैं। DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबॉरेटरीज़ के इश्तराक से कोविड मुतासरीन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2DG दवा को आइंदा हफ्ते मुतारिफ़ किया जाएगा। पाउडर की शक्ल में एक सैचेट में इसको जारी किया जाएगा। ये जानकारी DRDO के अहदेदारों ने दी है। अहदेदारों ने बताया कि मुस्तक़बिल में इस दवा के इस्तेमाल के लिए पैदावार में तेज़ी लाने के लिए भी काम किया जा रहा है। ये दवा डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट समेत DRDO के साइंसदानों की एक टीम ने बनाई है। अहदेदारों का कहना है कि यह दवा वबाई अमराज से निपटने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसकी मदद से अस्पतालों में दाखिल मरीज़ों की तेज़ी से सेहतयाबी हो सकती है। इस दवा के इस्तेमाल से मेडिकल ऑक्सीजन पर इन्हिसार कम हो जाएगा। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। पुराने शहर हैदराबाद में सुबह 10 बजे के बाद से सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर अमल करते हुए आवाम का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। पुराने शहर के मुगलपुरा, शालीवंडा, चंद्रायनगुट्टा और रेन बाज़ार डिवीज़न में लॉकडाउन पर कामयाब तौर पर अमल किया जा रहा है। लोग कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए घरों में रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज हैदराबाद के तारीखी चार मीनार और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों का दौरा किया। अंजनी कुमार ने घोड़े पर सवार दीगर घुड़सवार पुलिस मुलाजिमीन के साथ चार मीनार, गुलजार हाउस, घासी बाजार, हाई कोर्ट के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया। वाज़ेह हो कि हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान घुड़सवार पुलिस भी देखी जा रही है। पुलिस मुलाजिमीन घोड़ों पर बैठकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ओल्ड सिटी और हैदराबाद सिटी पूरी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से सभी गाइडलाइंस को मानते हुए और एक जो ज़िम्मेदार हमारा शहर है उसके तरीके से कल उन्होंने ईद मनाई, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया, कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन और ईद का जो माहौल में दिखाया गया उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी जो लॉकडाउन है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे तमाम हैदराबाद के शहरी और ख़ास तौर से ओल्ड सिटी के शहरी भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के इसकी जो बात है, जो एक वजह है उसकी, उस वजूहात को अच्छी तरह से समझते हुए और कोविड से हमको हमारे शहर को बचाना है, इस बात को पूरी तवज्जो देते हुए खुद से आगे आके पूरे के पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी छोटा मोटा वायलेशन मिलता है वहाँ हम जाके समझा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे सीपी साहब भी और बाकी सब लोग भी, एक माउंटेड पुलिस भी से भी एक राउंड लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि चार मीनार में जो बिज़ी रहता था वो काफ़ी अभी इस वक्त सभी शहरी यहाँ पे नहीं है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो मैं फिर एक बार पब्लिक से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन करते हुए
उनको देखते हुए और इसको कोरोना को हम सबको मिलकर डिफीट करना। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस की जानिब से चेकिंग की जा रही है। एसीपी आसिफ नगर शिवा मूर्ति ने आज मुख्तलिफ चेक पोस्टों का दौरा करते हुए लॉकडाउन के दौरान बरती जा रही चौकसी का जायज़ा लिया। उन्होंने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के तहत कायम किए गए चेक पोस्ट के पास गाड़ियों की तलाशी और गैर ज़रूरी सड़कों पर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी। टप्पा चबूतरा SHO संतोष कुमार ने रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए लोगों को घरों में रहने की अपील की। टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर संतोष बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम सबको रमज़ान मुबारक कहते हैं और विश यू हैप्पी रमज़ान। हम हमारे टप्पा चबूतरा एरिया के आवाम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी है लॉकडाउन के पार्ट में रिस्ट्रिक्शंस जो भी रखे वो पूरे रेस्पेक्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बोल रहे। अगर कोई भी वो रूल्स को ब्रेक करके बाहर आए तो उन लोगों के ऊपर हम केस करके सख्त तरीके से हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और एरिया में जो भी घर में बड़े जो भी है उनको बच्चों को संभाले, बाहर बेकार उनको ना भेजे और रोडों पे खेलने के लिए मत अलाउ करे, उनको ना अलाउ करे। ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, एक आदमी से ये पूरे घर वालों को भी स्प्रेड होने का चांसेस है। इसीलिए इसमें सेल्फ हाइजीन रहना, सेल्फ प्रोटेक्शन करते हुए अपने आप को बचा लेना चाहिए। इससे हम सेफ्टी रहेंगे और घर वालों को भी हम बचाए जैसा रहेगा। सो पब्लिक को हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और वार्निंग भी दे रहे कि ये लॉकडाउन के रूल्स को स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करें। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों को रोक कर चेकिंग की जा रही है और इस दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस SHO सईदुल्लू की क़यादत में दीगर स्टाफ ने गाड़ियों की चेकिंग की और गैर ज़रूरी सड़कों पर घूमने वालों पर जुर्माने आयद किए। विकाराबाद के एक फ्रूट ताजिर मुस्तफ़ा ने इंसानी हमदर्दी दिखाते हुए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन और डॉक्टर्स में फ्रूट जूस तकसीम किया। मुस्तफ़ा ने आज अपने चंद साथियों के साथ मिलकर चौराहे पर खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन और सरकारी दवाखाने में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और मरीज़ों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास मौजूद गरीब अफराद में फ्रूट जूस तकसीम करते हुए इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में जवार के किसानों ने एहतजाज किया। ज़िले के बोथ मंडल में जवार की ख़रीदारी का मुतालबा करते हुए इन किसानों ने एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि एक दिन क़ब्ल ज़िले के जेनुगुट्टा देहात में एक किसान ने हुकूमत की जानिब से जवार की ख़रीदारी ना होने पर मायूसी के आलम में ख़ुदकशी कर ली थी, जिस पर बरहम किसानों ने आज एहतजाज करते हुए वज़ीर आला KCR और मुकामी MLA के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। उन्होंने जवार की फ़ौरी ख़रीदारी का हुकूमत से मुतालबा किया। इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया। एहतजाजियों का कहना है कि जवार की बर वक्त ख़रीदारी ना होने से काश्तकारों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। అక్కలు పని చేసి జొన్నలు వేయమంటే వేసినాం. జొన్నలు ఎందుకు కొన్నారు ఇప్పుడు? నువ్వేమన్నా పంటనే వేసినాక ఎందుకు కొన్నారు? మరి అవేం చేసుకోవాలా? మేము ఎట్లా బతకాలా? మరి నిన్న ఒక మనిషి చచ్చిపోతారు, రేపు ఆపత్కి ఇంకొక మనిషి చచ్చిపోతాడు. ఎట్లా చెప్పు? వర్షాలు పడుతున్నాయి, మాకు పారీలు దిక్కు లేక మేము దుక్కిలకెట్టాలా? ఆ పారీలు కొనుక్కరాలా? ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు దుక్కిలక జొన్నలు అమ్మితే మళ్ళీ ఇత్తనాలకు మాకు పైసలు లేవు. ఇప్పుడు పైసలు అమ్మితేనే మాకు పైసలు, ఎట్లా బతకాలా? ईद उल फित्र के मौके पर सोशल मीडिया पर खाने काबा की बेहुरमती की पोस्ट वायरल करने वाले शरपसंद को भीमगल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या ज़िले निज़ामाबाद के बालकुंदा हल्के असम्बली के भीमगल में ईद के रोज़ पेश आया। वाज़ेह हो के मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के दरमियान मुस्लिम नौजवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर हिंदू भाइयों की नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए जहाँ गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ा रहे हैं, वहीं जनसंघी जहनीत के हामिल शरपसंद बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं और बौखलाहट में पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की साजिशों को अमली जामा पहनाने की कोशिश
कर रहे हैं। भीमगल मुस्तखर के जगरियाल में एक शरपसंद ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद के बहाने भगवान शंकर की तस्वीर को मुसलमानों के मुक़द्दस मुक़ाम काबतुल्लाह पर काबिल एतराज़ अंदाज से चिस्पा करते हुए फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। ताहम मुसलमानों व दीगर ने इसकी पुरजोर मजम्मत की। तंजीमुल मसाजिद के सदर भीमगल हल्के बालकुंदा जगरियाल की जानी मानी शख्सियत मोहम्मद मुश्ताक हुसैन ने फौरी मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनाथ को तहरीरी शिकायत पेश करते हुए इस मज़मूम हरकत के ज़िम्मेदार शरपसंद संजू की फौरी गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। इस दरमियान इत्तला के आम होते ही शरपसंद को हिरासत में लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कोरोना महामारी के हालात में मुस्लिम नौजवानों की जानिब से अपनी जानों को ख़तरे में डालकर कोविड की वजह से फौत हो जाने वाले हिंदू अफराद की भी आखिरी रसूमात अंजाम देने के कई वीडियोज़ और ख़बरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा सोशल मीडिया की जीनत बन गए हैं। इससे दोनों मज़ाहिब के दरमियान बढ़ती मोहब्बत, आपसी भाईचारगी से खौफ खाकर शरपसंद अनासर इस तरह के हरबे अपनाते हुए पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बढ़ती ग़ुरबत शरपसंदों की आँखों में चुभने और खटकने लगी है। भीमगल पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए शरपसंद संजू को गिरफ़्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि उसे आरमूर मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। आज इस खुशी के मौके पर एक ऐसे नागहानी वाक़यात पेश आ गए हैं जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। खाने काबा के मुक़द्दस मकाम के ऊपर एक देवता की फ़ोटो उतार कर आज की हमारी खुशी को पूरी मीडिया में कर दी। पहले ही से लॉकडाउन चल रहा, कर्फ्यू चल रहा, लोग हज़ारों की तादाद में मर रहे, लेकिन शरपसंद अनासिर के लिए अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं, क्रिश्चियन मर रहे हैं, सिख ईसाई मर रहे हैं। हम सब मुत्तहिद होकर एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश करने के बजाय ऐसे नाजुक वक्त में यहाँ पर जो है ऐसे शर्मंगेज फ़ोटो शाये करके मुसलमानों के जज्बात को भड़का के गम और गुस्से की लहर दबा दी गई। भीमगल के और बाबापुर के तमाम जिम्मेदार और नौजवान लाख समझाने के बावजूद भी जज्बात में आकर पुलिस स्टेशन में जमा हुए हैं और हम यहाँ पर हमारे CI साहब, SI साहब और आज जगरियाल मौजा मंडल भीमगल में एक बेहुदा शख्स जिसका नाम संजू है, जिसने खाने काबा की तौहीन की और उसके ऊपर उन्होंने मतलब इस तरह तौहीन की कि जिसकी वजह से मजहबी हम आहंगी ख़राब हो और हमारे ज़िले का माहौल ख़राब करने की उस शख्स ने कोशिश की है, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसके बिना पर भीमगल के ज़िम्मेदारान, तंजीमुल मसाजिद के ज़िम्मेदारान और भीमगल के मुसलमान वहाँ पर पहुँचकर तमाम मुसलमानों ने भीमगल के टाउन पहुँचकर CI साहब के पास दरख्वास्त की और वहाँ पर उन्होंने उस बेहुदा शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कोरोना महामारी के कहर पर काबू पाने के लिए जहां हुकूमतें और आवाम जिद्दोजहद कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एहतियाती तदाबीर अपनाए जा रहे हैं, ऐसे हालात में भी चोर अपनी चोरियों की वारदातों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मरतबा तो चोरों ने हद ही कर दी। चोरों ने एक मंदिर में घुसकर हुंडी से 80,000 रकम की चोरी कर ली। ये चोरी की वारदात कल शब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े गणेश मंदिर में पेश आई। चोरों ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए भगवान के घर ही में चोरी कर डाली। गोपालपुरम पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के इलाके चंदूलाल बाराधरी फायर स्टेशन बहादुरपुरा के करीब में वाक़े नईम गुलशन कॉलोनी में नाले के उबलने की वजह से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे मुकामी आवाम और राहगीरों को दुश्वारियों का सामना है। आवाम का कहना है कि गंदे पानी के बहने, मच्छरों और बदबू की वजह से बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद के बीमार पड़ने के खदशात हैं, जबकि पहले ही कोरोना का कहर जारी है। मुकामी आवाम ने गंदे पानी की निकासी और इस मसले के हल का अरबाब मजाज से मुतालबा किया है।
आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में नहीं किया गया कोई एक्सटेंशन। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो निकला 1 साल पुराना। लॉकडाउन को लेकर इस माह की 20 तारीख को होगा तेलंगाना काबीना का इजलास। तेलंगाना में 45 बरस से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड टीका अंदाजी मुहिम मुअत्तल। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा, वैक्सीनेशन मुहिम 17 मई से दोबारा होगी शुरू। मजलिस के अरकान असेंबली व कॉरपोरेटर्स सुबह 7 बजे से दारुस्सलाम में दस्तयाब। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का अवाम के नाम पैगाम। मसाइल के हल के लिए दारुस्सलाम से रब्त करने अवाम को दिया मशवरा। कोविड से 40 बरस से कम उम्र के अफराद ज्यादा मुतासिर। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कोविड के गाइडलाइंस को नजरअंदाज ना करने अवाम को दी वार्निंग। कोरोना के इलाज को फौरी आरोग्यश्री में शामिल करे तेलंगाना हुकूमत। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का केसीआर से मुतालबा। हामिला खातून के इलाज से हैदराबाद के अस्पतालों का मुबैना इनकार। हामिला खातून की एम्बुलेंस में हुई मौत। कलेक्टर श्वेता मोहंती ने दिया जांच का हुक्म। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।